हेलो व्यूवर्स, आज की वीडियो में हम चंद्र पर्वत के बारे में जानेंगे। जैसे कि आपने पिछली वीडियो में देखा, मैंने आपको शुक्र पर्वत के बारे में बताया था और भी पर्वतों के बारे में मैंने आपको जानकारी दी हुई है। जिन्होंने नहीं देखी है वो चैनल पेजेस पर जाकर वीडियोस वाले सेक्शन में उसको देख सकते हैं, बाकी के लेक्चर्स को। तो आज हम बात करते हैं चंद्र पर्वत की। सबसे पहले आप देखिए, ये हमारी जीवन रेखा होती है और इसके साथ ये वाला हिस्सा जो होता है इसको हम कहते हैं शुक्र पर्वत। लेकिन इसके जो सामने बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे ये वाला हिस्सा है, इसको हम बोलते हैं चंद्र का पर्वत। इतना हिस्सा, ठीक है, ये वाला हिस्सा केतु का आ जाएगा। शुक्र और चंद्र के बीच में राहु और केतु होते हैं। ये केतु है और ये राहु है। लेकिन जो चंद्र होता है वो सेकंड ऐसा ग्रह है हमारी हथेली पर जो काफ़ी ज़्यादा प्रभाव डालता है इंसान की ज़िंदगी पर। सबसे बड़ा पर्वत है, ठीक है, सेकंड वाला। शुक्र पर्वत बहुत बड़ा पर्वत है और दूसरा चंद्र पर्वत बहुत बड़ा पर्वत है। यहाँ पर मंगल का हिस्सा रहता है। तो ये जो चंद्रमा होता है, इसको शास्त्रों में बोला गया है कि चंद्रमा मनसो जाता है। मीन्स कि जो जैसा व्यक्ति का चंद्रमा होगा वैसा ही उसका मन होगा और उसको वैसा ही माता का सुख वगैरह ये सब बातें उससे जानी जाती हैं। अब हम जानते हैं कि यहाँ से हम क्या क्या देखते हैं। यहाँ से व्यक्ति की माता के बारे में पता चलता है चंद्र के पर्वत से, और वो व्यक्ति कितना इमोशनल है उसके बारे में भी पता चलता है। वो नेचर से कितना प्यार करने वाला है, उसको सौंदर्य कितना पसंद है, किस तरह का उसका स्वभाव है, कठोर है, कोमल है, इसका पता भी इसी चंद्र से पर्वत से हमें पता चलता है। ये चंद्र पर्वत हमें व्यक्ति के अंदर कल्पना शक्ति कितनी है उसके बारे में भी बताता है। सबसे पहले हम बात करेंगे, अगर किसी के हाथ में चंद्र पर्वत ना हो, यानी कि बाकी के जो ग्रह हैं वो ज़्यादा स्पेस घेर रहे हों, जैसे मंगल पर्वत इधर तक विकसित हो गया, इधर केतु विकसित हो गया और शुक्र विकसित हो गया। अब यहाँ पर चंद्रमा की तो स्पेस ही नहीं बचेगी, बहुत कम रह जाएगी, मतलब अभाव के जैसा ही हो जाएगा। तो ऐसा व्यक्ति बहुत ही कठोर स्वभाव का होगा, ठीक है। उसके अंदर भावुकता नाम की चीज़ नहीं होगी और किसी के लिए कोई भी दयालुता उसके मन में आपको दिखाई नहीं देगी। और अगर ये वाला पर्वत अच्छे से उभार लिए हुए हो तो ऐसा व्यक्ति प्रकृति का प्रेमी होता है और काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होता है। बैलेंस स्थिति में हो तो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होता है और दूसरों के सुख दुख का ध्यान रखने वाला होता है और उसको माता का सुख भी पूर्ण रूप से प्राप्त होता है। ऐसे व्यक्ति ज़्यादातर देखे गए हैं कि किसी के साथ छल कपट नहीं करते और इनकी जो कमज़ोरियाँ होती हैं वो प्यार इनकी कमज़ोरी होता है और सौंदर्य कमज़ोरी होता है इनकी। ये सुंदर चीज़ों की तरफ आकर्षित होते हैं और प्रकृति के नज़दीक रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। ऐसे लोग बहुत कम ही किसी से छल कपट वगैरह करते हैं। ऐसे लोग बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं होते, इमोशनल टाइप के ऐसे इंसान होते हैं। अगर ये वाला उभार जो बहुत अत्यधिक हो गया है, आपको हाथ में देखने पर पता चलेगा कि ये काफ़ी फ्लफ़ी सा एरिया दिखाई देगा बाकी पर्वतों के अकॉर्डिंग। तो फिर आप समझ सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा चंद्र पर्वत का उभार है। जब ऐसी स्थिति हो तो ऐसे व्यक्ति को धोखे अधिक मिलते हैं, वो बहुत अधिक प्यार में पागल होता है और कल्पना शक्ति भी उसकी चरम सीमा पर होती है। ऐसे व्यक्ति का अगर दिल टूट जाता है तो ऐसा व्यक्ति या तो पागल हो जाएगा या फिर वह आत्महत्या तक कर सकता है। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो जीवन के संघर्ष से बहुत जल्दी घबरा जाते हैं और वहाँ से फिर वो पलायनवादी हो जाते हैं, यानी कि वो झेल नहीं पाते, किसी भी कठिन परिस्थिति को झेलना उनके बस की बात नहीं होती। और अगर ये जो चंद्र पर्वत है ये दबा हो तो व्यक्ति को मानसिक तनाव बना रहता है निरंतर रूप से। और अगर इसके ऊपर आड़ी तिरछी रेखाएं हों इस तरह की, तब तो उसका मन काफ़ी ज़्यादा बेचैन रहेगा। इस तरह की लाइन्स हों, कटी फटी रेखाएं, तो ऐसा व्यक्ति उसको नींद आने में भी दिक्कत होती है
और वो दुख और परेशानी में अक्सर घिरा रहता है। निराशा की भावना उसके अंदर निरंतर बने रहती है। जब तक ये लाइन्स होंगी उसका मन काफ़ी बेचैन रहेगा। चंद्र पर्वत से ही हम यात्राओं के बारे में भी पता करते हैं और विदेश के बारे में भी पता करते हैं। यहाँ पर अगर आपको इस तरह की लाइन आती हुई दिखाई पड़े जो कि टच कर दे लक लाइन को या लाइफ लाइन को, तो व्यक्ति समुद्र पार की यात्राएं करता है, दूर दूर की यात्राएं करेगा। छोटी छोटी लाइन हो तो नज़दीक की यात्राएं करेगा। इस तरह के बारे में आप जान सकते हैं। इस पर हम लॉन्ग वीडियो लेकर आएंगे विदेश यात्रा के बारे में, लेकिन अभी आप इतना समझ लीजिए, अगर यहाँ पर आड़ी रेखा आ रही है और टच कर रही है तो व्यक्ति विदेश जाता है। आने वाली वीडियोस में मैं चंद्र पर्वत पर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के चिन्हों की भी जानकारी आपको दूंगी। आप अभी इसके बेसिक को ध्यान से समझें ताकि आपको आने वाली वीडियोस को समझने में आसानी हो। बाकी की वीडियोस को भी आप जाकर देखें। अगर आप पामिस्ट्री सीखने में इंटरेस्टेड हैं या सीख रहे हैं कहीं और से, तब भी आपको नोट्स बनाने में और समझने में सहायता होगी। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। हमारा जो भी लेक्चर है वो शुक्रवार को आता है, हर शुक्रवार को। चंद्र पर्वत जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये कल्पना शक्ति को शो करता है, तो इसी से हम आर्टिस्ट लोगों को देखते हैं। ऐसे लोग जो जिनके यहाँ पर अच्छे अच्छे चिन्ह होते हैं या फिर चिन्ह नहीं भी होते, अच्छा उभार होता है, तो ऐसे व्यक्ति की कल्पना शक्ति बहुत बढ़िया होती है। कल्पना शक्ति बढ़िया होने की वजह से वह इंसान जो है वो साहित्यकार हो सकता है, कलाकार भी हो सकता है, क्योंकि आवेश में बहने वाला इंसान है, भावावेश में कह सकते हैं, और उसी को अपनी कल्पना में उतारता जाता है। वो राइटर भी हो सकता है या पोइट भी हो सकता है, शायरी का शौक़ भी हो सकता है। इस तरह की चीज़ें आप यहाँ से देखेंगे, ठीक है। ये आपको पूरा ध्यान में रखना है। अभी मैं आपको कुमार विश्वास जी का एग्जाम्पल दूंगी। अगर आप ध्यान से उनके हथेली को कभी देखें तो उनके ये जो चंद्र पर्वत है, इतना हिस्सा, यहाँ पर आपको उनकी हथेली पर ऐसे काइट का साइन दिखाई पड़ेगा। इस तरह का साइन होगा, ठीक है। इस तरह का भी हो सकता है, इस तरह का भी उनकी हथेली पर है काइट का साइन। तो काइट का साइन जो होता है वो इंसान को इसी क्षेत्र में बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि दिला देता है। आपने देखा होगा उनका कितना नाम है, पोइट्री की जो फील्ड है उसमें कितना नाम कमाया हुआ है उन्होंने। किसी ने उनके जितना नाम आज तक नहीं कमाया। और यूट्यूब पर भी आप देखेंगे, सोशल मीडिया पर देखेंगे उनके कितने फॉलोवर्स हैं। तो काइट साइन ऐसे ही कराता है, दूर दूर तक प्रसिद्धि करा देता है, उसका कार्य विस्तार बहुत ज़्यादा होता है। इस तरह के अन्य चिन्हों की मैं बात करूँगी आने वाली वीडियो में। आप अभी इसी विषय पर आप अभी कंसंट्रेट करें और इसको ध्यान से समझें, बार बार वीडियो को देखें 2-3 बार, ताकि आपको इसके कीवर्ड्स जो हैं बहुत अच्छे से समझ आ जाएं और आप किसी की प्रेडिक्शन करते वक्त उसका ध्यान रखें। अगर किसी का चंद्र पर्वत जो है वो दबाव लिए हुए हो तो उसको शिव उपासना में आप जाने को बोलें और मोटिवेशनल वीडियोस देखने के लिए भी बोले। अगर अभाव है तब भी, अगर दबाव लिए हुए तब भी। तो ऐसे व्यक्ति को युद्ध जैसी परिस्थितियां उत्पन्न करने से बचना चाहिए, यानी कि लड़ाई झगड़ों से दूर रहना चाहिए। बाकी का हाथ भी देखना पड़ेगा। अगर सूर्य या मंगल ज़्यादा विकसित हुए तो ये व्यक्ति गलत कार्यों में प्रवृत्त हो सकता है, लड़ाई झगड़ों के कार्य में हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में उनको मेडिटेशन करने की सलाह भी देनी है और उनको शिव उपासना की तरफ मोड़ना है। दूध और जल बेलपत्र से उनको शिव अभिषेक करने के लिए सलाह आपको देनी चाहिए। इसके अतिरिक्त अगर बहुत अत्यधिक उभार हो और बहुत अधिक भावुकता में बहने वाला इंसान हो, जैसे मैंने पहले स्थिति बताई कि प्यार में ऐसे इंसान पागल हो सकते हैं या आत्महत्या कर सकते हैं, तो ऐसे इंसानों को आप सजेस्ट कर सकते हैं कि वो वाइट चीज़ें जो हैं वो सोमवार को डोनेट किया करें मंदिर में या किसी भी ज़रूरतमंद को, और चंद्रमा के मंत्रों का जाप किया करें। और उनको भी मेडिटेशन आपको सजेस्ट करनी है ताकि वो डिप्रेशन में ना जाएं और कुछ गलत कदम बिल्कुल ना उठाएं।
ऐसी रोचक जानकारी के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें और पामिस्ट्री के लेक्चर सुनने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।